हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न यहाँ पर पहले नंबर जो पूछा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होता है वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पुरस्कार होते हैं? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पहला हो गया, अर्जुना पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। यानी यहाँ पर टोटल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो 6 है। आपको पता चल गया कौन कौन से। आगे अगर हम जाने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, तो भारत में खेल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है या उसका वितरण किया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों के कोचों या संगठनों को उनकी उपलब्धियों और भारतीय खेलों के विकास में योगदान जो देते हैं उसके लिए 6 अलग अलग प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जो कि आपने अभी ऊपर देखा कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें कि वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो जो 2023 के अंदर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हुआ है ना, इसका जो घोषणा है वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर इसी से रिलेटेड अगर कुछ जानकारी देखें, जैसे कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की जो घोषणा की है उसको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंदर, जो कि 9 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये सब जो खेल पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही वितरण किया जाता है, जो कि वर्तमान में रहते हैं उन राष्ट्रपति के द्वारा। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को किसके द्वारा वितरित किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उसको राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला जो प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला है। तो जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है वो टोटल 2 खिलाड़ियों को मिला है। और मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न जो अवार्ड है इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कारों से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखें, तो जैसे कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न की स्थापना जो है वो 1991 से 92 ईस्वी के दौरान हुआ है, जो कि यह खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न के अंदर। तो देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किन किन 2 खिलाड़ियों को मिला है। तो 2 खिलाड़ियों को जो मिला है, पहले जो नंबर पर हमारे जो खिलाड़ी हैं चिराग चंद्रशेखर सेठी को मिला है, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड यानी बैडमिंटन खेलते हैं। और दूसरे जो है रंकी रेड्डी सात्विक साई, जो कि बैडमिंटन के ये भी खिलाड़ी हैं, इनको भी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ है। तो जो अर्जुन पुरस्कार है ना, इसका शुरुआत है 1961 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। 6 नंबर जो प्रश्न पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नया नाम क्या है। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम था हमारा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए अगर 7 नंबर की, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है। तो जो अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक खेल विजेता को टोटल 15 लाख की राशि जो है वो प्रदान की जाती है।
8 नंबर प्रश्न है कि खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। वो कौन कौन से खिलाड़ी थे उनके बारे में अगर जाने, सबसे पहले हम जानते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है और यह जो पुरस्कार है अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 15 लाख का नगद शामिल किया जाता है इस पुरस्कार के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है किन किन खिलाड़ियों को मिला है। उन सभी खिलाड़ियों के नाम को जानते हैं। तो ओजस प्रवीण देवताले को तीरंदाजी के लिए इनको दिया गया है। अदिति स्वामी जो कि तीरंदाजी से ये भी रिलेटेड है। एम श्री शंकर एथलेटिक्स है। पारुल चौधरी जो कि एथलेटिक्स है। मोहम्मद हुसामुद्दीन जो कि मुक्केबाजी के खिलाड़ी है। अगला है आर वैशाली जो कि शतरंज से है। मोहम्मद शमी जो कि क्रिकेटर से है। अनुष अग्रवाल जो कि घुड़सवारी से है। दिव्या कृति सिंह जो कि घुड़सवारी ड्रेसेंजर से है। दीक्षा डागर जो कि गोल्फ से है। कृष्ण बहादुर पाठक जो कि हॉकी से हैं। अगला है कि पुखराम बम सुशीला चानू जो कि हॉकी से हैं। पवन कुमार जो कि कबड्डी से। रितु नेगी जो कि कबड्डी से है। नसरीन जो कि खो खो से है। और पिंकी जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। और ईशा सिंह जो कि ये भी शूटिंग से है। हरिंदर पाल सिंह सिंधु जो कि स्केच से है। और अहिका मुखर्जी जो कि टेबल टेनिस से हैं। सुनील कुमार जो कि कुश्ती से हैं। अतिम पंघाल जो कि कुश्ती से हैं। और नाओरेम रोसिबिना देवी जो कि विशु से है। और शीतला देवी जो कि पैरा तीरंदाजी से हैं। और इलूरी जय कुमार रेड्डी जो कि ब्लाइंड क्रिकेट से हैं। और प्राची यादव जो कि पैरा कैनोइंग से हैं। आगे हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किन किन खिलाड़ियों को मिला है। तो गणेश प्रभाकर मलखम को मिला है। और महावीर सैनी जो कि पैरा एथलेटिक्स है। और ललित कुमार जो कि कुश्ती से हैं। और अरबी रमेश जो कि शतरंज से है। और शिवेंद्र सिंह जो कि हॉकी से हैं। तो यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर इन खिलाड़ियों को दिया गया है। अगला जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइप में कैटेगरी के अगर देखे जाए तो जसकृत सिंह ग्रेवाल गोल्फ से रिलेटेड है। और भास्करन ई कबड्डी से। और जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस से। यानी द्रोणाचार्य टोटल पुरस्कारों की बात की जाए तो टोटल 8 पुरस्कार है, 8 खिलाड़ियों को दिया गया है। अगला अगर देखें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को मिला है। तो कविता सेवलराज कबड्डी से हैं जो कि। मंजूषा कंवर जो कि बैडमिंटन से है। और विनीत कुमार शर्मा जो कि हॉकी से है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी है इसका बात करें किन किन को मिला है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर इनको दिया गया है। और लवसी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब का जो है उसको दिया गया जो कि प्रथम रनर अप थे। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र को द्वितीय उपविजेता के रूप में इनको दिया गया है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।